बुलेटिन की मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। संजीव बालियान ने बड़ा आरोप लगाया है। संगीत सोम के सवाल पर जवाब दिया है। एसपी प्रत्याशी की मदद का आरोप लगाया संजीव बालियान ने और कहा कि कुछ लोगों ने खुलेआम समाजवादी पार्टी की मदद की है। बालियान ने पार्टी से कार्रवाई की मांग की है और मुजफ्फरनगर से चुनाव हारे हैं संजीव बालियान, जिसके बाद उनका ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी की मदद की, लिहाजा पार्टी उन पर कार्रवाई करे। संगीत सोम के सवाल पर जवाब दिया संजीव बालियान ने और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की मदद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खुलेआम समाजवादी पार्टी की वहां से कुछ भाजपा के ही लोगों ने मदद की है, लिहाजा पार्टी उन पर कार्रवाई करे। मुजफ्फरनगर से चुनाव हार गए हैं संजीव बालियान। 2 बार से लगातार वो जीत रहे थे। इस बार 2024 के आम चुनाव में उनकी हार हुई है और उसे लेकर उन्होंने ये बात कही है। मंत्री चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। अगर माना जाए मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनेश पवार जुड़ गए हैं। विनेश, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं संजीव बालियान? खुले तौर पर कह रहे हैं कि लोगों ने समाजवादी पार्टी की मदद की है, अब उन पर कार्रवाई हो। देखिए, संजीव बालियान जब चुनाव हारे उसके बाद से तुरंत दिल्ली चले गए थे और देर रात दिल्ली से वापस लौटे। आने के बाद मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान जो संजीव बालियान जो हमला किया है, जो बयान दिया है, वो स्पष्ट रूप से संगीत सोम पर बयान दिया है। क्योंकि पूरा जो सवाल किया गया था वो संगीत सोम को लेकर किया गया। एक साथी पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि संगीत सोम के द्वारा लगातार बयानबाजी भी की गई है और विरोधी स्वर भी देखने को मिले हैं, क्या पार्टी की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि निश्चित तौर पर संगीत सोम पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि इन लोगों ने समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़वाया है और सरकारी सुविधाओं का भी लाभ ले रहे हैं। इशारों में जो उनको सुरक्षा दी गई है उस पर भी सारा हमला बोला है कि जो सरकारी सुविधाएं का लाभ ले रहे हैं उस पर भी पार्टी अनुरोध करता हूं ध्यान दें और कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर संगीत सोम को लेकर बयान दिया है संजीव बालियान ने। स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्होंने पार्टी विरोधी कार्य किए हैं, सपा को चुनाव लड़वाया है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, शुक्रिया विनेश इस अपडेट के लिए। तो संगीत सोम पर सीधे सीधे आरोप लगाया संजीव बालियान ने कि पार्टी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने खुले तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव ही लड़ाने का काम किया और ये पार्टी विरोधी गतिविधि है, इसीलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी को करीब 60 वोट ज्यादा मिले हैं। सरधना में एसपी को 8,826 वोट मिले हैं। सरधना में बीजेपी को 8,781 वोट मिले हैं। संगीत सोम के गांव में भी बीजेपी हार गई है। संगीत सोम के गांव में बीजेपी को 148 वोट मिले हैं और जबकि समाजवादी पार्टी को 153 वोट मिले हैं। एसपी को करीब 60 वोट ज्यादा मिले हैं और उनको घेरते हुए संजीव बालियान ने उन पर कार्रवाई की मांग की है।